हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी पे। आज हम लोग जो है फिर से एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हैं। तो आज हम लोग जो है एक और कक्षा 12 रसायन विज्ञान के एक अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर अगर पेपरों की बात करें तो उसमें क्वेश्चन जो है बहुत दफ़ा पूछा गया है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो इस बार 2024 में बोर्ड का एग्जाम होने वाला है उसमें ये क्वेश्चन जो है 110% आने की इसकी संभावना प्रबल है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि वह कौन सा क्वेश्चन है जो इतना इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से। तो हम लोग जो है कक्षा 12 रसायन विज्ञान का एक अध्याय है वैद्युत रसायन, उसमें का कह सकते हैं कि एक टॉपिक है कोलराउस का नियम, जो कि अगर एग्जाम के दृष्टि से देखें तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो है हर वर्ष जो है किसी न किसी सेट में जो है ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि कोलराउस का नियम क्या होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कोलराउस का नियम क्या होता है। सबसे पहले जो है मैंने जो है इसकी जो है परिभाषा लिखी हुई है, तो पहले इसकी परिभाषा को हम लोग पढ़ करके जो है इसके सूत्र का निगमन करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कोलराउस का जो नियम होता है ये क्या कहता है। तो कोलराउस का नियम ये कहता है कि अनंत तनुता पर, यहाँ पे मैंने जो है इन्फिनाइट का जो है सिंबल बनाया हुआ, अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य के, विद्युत अपघट्य क्या होता है, जिसको हम लोग जलीय विलयन में डालते हैं तो वो अपने आयनों में टूट जाता है, मतलब धनायन और ऋणायन में जो है वो टूट जाता है। ठीक है, अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य के विलयन की तुल्यांकी चालकता लैम्डा EQ में प्रत्येक आयन का एक निश्चित योगदान होता है। यहाँ पे कोलराउस के नियम में ये बताया गया है कि कोई भी विद्युत अपघट्य का विलयन है, अगर उसकी जो कह सकते हैं जो तुल्यांकी चालकता होती है उसमें जो है उनके आयनों का जो है योगदान होता है। यही यहाँ पे लिखा गया है तुल्यांकी चालकता में प्रत्येक आयन, प्रत्येक आयन का मतलब कि जो वो विद्युत अपघट्य है हमारा, जो धनायन और ऋणायन में टूटता है उनका जो है योगदान प्रबल होता है। तो इसका जो सूत्र अगर हम लोग लिखेंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं तुल्यांकी चालकता अनंत तनुता पे ये जो है बराबर होगा तुल्यांकी चालकता अनंत तनुता पे इसके धनायन के प्लस तुल्यांकी चालकता अनंत तनुता पे इसके ऋणायन के। ठीक है, यहाँ पे जो परिभाषा में लिखा गया कि अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य के विलयन की तुल्यांकी चालकता ये जो होती है ये इसके प्रत्येक आयन, ये मतलब जो इसके आयन है इसके धनायन और ये ऋणायन जो है के योग के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं जहाँ लैम्डा EQ प्लस धनायनों की तुल्यांकी चालकता, वहीं लैम्डा EQ माइनस जो होगा ये ऋणायनों की तुल्यांकी चालकता होगी। और यहाँ पे जो हम लोग का लैम्डा EQ इन्फिनाइट है वो हम लोग कह सकते हैं कि वो तुल्यांकी चालकता, यहाँ पे मैंने जो है इसको मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो ये कोलराउस का नियम था। यहीं पे अगर हम लोग तुल्यांकी चालकता को अगर हम लोग कह सकते हैं कि मोलर चालकता के रूप में अगर इसको हमको परिभाषित करना तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसकी अथवा करके या और करके इसकी दूसरी परिभाषा भी हम लोग लिख सकते हैं सेम इसी तरीके से कि अनंत तनुता पर, अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य, किसी विद्युत अपघट्य के विलयन की, विलयन की यहाँ पे तुल्यांकी के बदले हम लोग क्या लिखेंगे, विलयन की मोलर चालकता, मोलर चालकता जिसको हम लोग यहाँ पे लैम्डा M से जो है डिनोट करेंगे, मोलर चालकता उसके धनायनों की मोलर चालकता और
ऋणायनों की मोलर चालकता के योग के बराबर होती है। अगर इसको हम लोग जो है यहाँ पे तुल्यांकी चालकता के फॉर्म में था, यहाँ पे हम लोग जो है मोलर चालकता के अगर फॉर्म में लिखेंगे तो हम लोग यहाँ पे हम लोग का जो सूत्र होगा वो प्राप्त होगा लेम्डा m अनंत तनुता पे ये बराबर होगा लेम्डा m अनंत तनुता पे इनके धनायन के प्लस n माइनस लेम्डा m अनंत तनुता पे इनके ऋणायनों के। ठीक है, मतलब कि जो मोलर चालकता होगी अनंत तनुता पे वो इनके धनायन और इनके ऋणायन के योग की क्या होगी, बराबर होगी। जहां पे हम लोग लिखेंगे, जहां हम लोग लिख सकते हैं लेम्डा m धनायन की मोलर चालकता और वहीं पे लिखेंगे लेम्डा m इन्फिनाइट, यहाँ पे आगे n प्लस भी कर लेंगे और यहाँ पे n माइनस, ये ऋणायनों की मोलर चालकता। ठीक है, और यहाँ पे n क्या है तो यहाँ पे हम लोग n लिख लेंगे। n यहाँ पे जो होगा हम लोग कह सकते हैं कि जो n हम लोग का होगा वो हम लोग का होगा एक अणु से प्राप्त, एक अणु से प्राप्त धनायनों की या ऋणायनों की संख्या। ठीक है, यहाँ पे जो मैंने n लिखा हुआ है वो हम लोग जैसे कोई जो विद्युत अपघट्ट लेते हैं तो जब वो टूटता है तो उसके कितने अणु हम लोग को प्राप्त होते हैं वो हम लोग का यहाँ पे क्या बताता है, n बताता है। जैसे अगर हम एक उदाहरण की अगर बात करें, सपोज डेट अगर हम एक उदाहरण ले लेते हैं NaCl, तो जब इसको हम लोग आयनों में इसको अगर हम तोड़ते हैं तो ये हमारा Na प्लस में टूटता है और Cl माइनस में टूटता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ पे लेम्डा m धनायन की अगर बात कर लेंगे, ठीक है, तो हमारा जो होगा एक होगा। और वहीं अगर हम लोग बात करेंगे n माइनस की लेम्डा m, तो ये भी हमारा क्या होगा एक, क्योंकि यहाँ पे जो है धनायनों की संख्या कितनी है, एक है, और ऋणायनों की संख्या कितनी है, एक। ठीक है, तो ये था हम लोग का कोलराउस का नियम, जो कि एग्जाम की दृष्टि से कहें तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट था। अगर ये वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और ऐसे ही जो है बोर्ड के एग्ज़ाम के दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है को देखने के लिए चैनल पे आते रहिएगा।